जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक ऐसी दवा से जुड़ी है जिसका लगभग हर घर में इस्तेमाल होता है। शायद ही कोई महिला होगी जिसने पेन किलर मेफ्टिल स्पास का इस्तेमाल ना किया हो, लेकिन दर्द से निपटने में असरदार मेफ्टिल स्पास के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। सरकार ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है, इसलिए आपका समझना जरूरी है कि मेफ्टिल स्पास का इस्तेमाल करना है या नहीं, और अगर करना है तो कितना करना है। दवा खाते वक्त क्या सावधानी बरतनी है, इसलिए मेफ्टिल स्पास के इस्तेमाल पर हॉर्न बजाना जरूरी है। मेफ्टिल स्पास, इस दवा से ज्यादातर लोग वाकिफ हैं, क्योंकि पेन किलर के तौर पर यह दवा लगभग हर घर में इस्तेमाल की जाती रही है। खासकर इसकी पहचान लड़कियों में पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को दूर करने वाली दवा के रूप में है। लेकिन अब सरकार ने एक चेतावनी जारी करते हुए मेफ्टिल स्पास के साइड इफेक्ट को लेकर चेताया है। मेफ्टिल स्पास बहुत ही पॉपुलर एंटी इंफ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉयडल मेडिसिन है। ये पेन किलर है जो कि बहुत सारी महिलाएं लेती हैं अपने पीरियड्स के दौरान पेन से रिलीफ करवाने के लिए, और ये बहुत ही इजीली ओवर द काउंटर अवेलेबल हो जाता है। कई बार केमिस्ट आपको ये पकड़ा देते हैं, लेकिन अभी सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का और हेल्थ मिनिस्ट्री का ये कहना है कि इसके साथ कई सारे साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि स्टमक में ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स यानी कि आपके स्टमक में प्रॉब्लम्स होने की चांसेस है, अल्सर्स भी देखा गया है, और ड्रेस सिंड्रोम जो कि रैश है वो भी कई सारे कंज्यूमर्स में देखे गए हैं। यही वजह है कि गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इशू किया है और ये कहा है कि इसको कंज्यूम करने के पहले बहुत ही ध्यान दें और अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। यानी जिस दवा का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया जाता है, जिसे बगैर प्रिस्क्रिप्शन दवा की दुकान से खरीदा जाता है और डॉक्टर की सलाह लिए बगैर अपनी मर्जी से खाया भी जाता है, वो मेफ्टिल स्पास कई तरह की समस्याओं की वजह बन सकता है। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, धड़ल्ले से होने वाले इसके इस्तेमाल के खतरों से आगाह कर दिया है, इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार ने 30 नवंबर को जारी अपने अलर्ट में मेफ्टिल स्पास को लेकर क्या कहा है। इसके मुताबिक मेफ्टिल में मौजूद मेफेनेमिक एसिड खतरनाक साइड इफेक्ट्स का कारण बन सकता है। मेफ्टिल के इस्तेमाल से इओसिनोफिलिया और सिस्टमेटिक सिम्पटम सिंड्रोम यानी ड्रेस हो सकता है। अलर्ट में डॉक्टर्स मरीजों को सलाह दी गई है कि वो मेफ्टिल स्पास के इस्तेमाल से जुड़े साइड इफेक्ट्स की संभावना पर बारीकी से नजर रखें और आईपीसी को सूचित करें। लेकिन इस चेतावनी का ये मतलब नहीं कि मेफ्टिल स्पास का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि साइड इफेक्ट्स किसी भी दवा का हो सकता है, लेकिन इस्तेमाल में सावधानी बरतना जरूरी है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम मेफ्टिल स्पास यूज नहीं कर सकते। हमें सिर्फ पेशेंट को इस बारे में काउंसिल करना है कि यदि दवा यूज करने के बाद आपको स्किन पे कोई रैश आए, कोई एलर्जी आए, सांस लेने में दिक्कत हो या कोई और परेशानी हो, तो तुरंत अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर को संपर्क करें और आगे दवाई यूज ना करें। हर दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है, एडवर्स रिएक्शन हो सकता है, और इसी तरह इसके लिए भी कॉशन रखनी होगी और ध्यान रखना होगा। बस इतना सा केयर करेंगे तो भी काफी है। यूज करना, दवाई को बंद करना मैंडेटरी नहीं है। बस इस कंडीशन के बारे में पेशेंट को जब प्रिस्क्राइब करे अच्छी तरह एक्सप्लेन करना जरूरी है। मेफेनेमिक एसिड से बनी दर्द निवारक दवा मेफ्टिल स्पास पीरियड्स के दर्द के अलावा गठिया, हड्डियों की बीमारी, सूजन, बुखार और दांत दर्द के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। लेकिन दवाओं के मानक पर नजर रखने वाली हेल्थ मिनिस्ट्री की शाखा आईपीसी ने पाया है कि इसके इस्तेमाल से ड्रेस सिंड्रोम हो सकता है, जो कुछ दवाओं के कारण होने वाला एक गंभीर एलर्जी रिएक्शन है। इसकी वजह से त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते हो सकते हैं, बुखार आता है और लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं। चेहरे पर भी सूजन हो सकती है। ऐसा दवा लेने के 2 से 8 हफ्ते के बीच हो सकता है।
इसलिए मेफ्टिल स्पस या किसी भी दवा को ओवर द काउंटर यानी सीधे दुकान से लेकर अपनी मर्जी से खाना ठीक नहीं। डॉक्टर की राय है कि जरूरत पड़ने पर मेफ्टिल स्पस खाने में कोई बुराई नहीं, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही ड्यूरेशन तय करें या उसे आगे जारी रखें। जो मरीज होता है या जो लोग हैं उनको इनके इंडिकेशंस नहीं पता है एंड लोग इन्हीं दवाइयों को अलग अवस्था जिस अवस्था में इंडिकेटेड नहीं है उसमें ले रहे हैं। जो ये डोजेज नहीं लेना चाहिए उस डोजेज में ले रहे हैं, लगातार लेते जा रहे हैं। ड्यूरेशन जो कि अगर 1 या 2 दिन की दवाई है उसको लोग 7-10 दिन ले रहे हैं। तो ये करने से इसके मेजर साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। जैसे कई बार लोगों को देखा गया स्टमक से ब्लीडिंग हो गई, जैसे पेन किलर यूज किया स्टमक से ब्लीडिंग हो गया। कई बार मेन ऑर्गन डैमेजेस हो रहे हैं, जैसे कि लिवर, किडनी पर असर पड़ रहा है। तो अगर ये गवर्नमेंट ने आपकी सहायता करने के लिए किया है, इसको अंडर रेगुलेशन, अंडर गाइडेंस इसको यूज करिए। मेफ्टिल स्पस या ऐसी किसी भी दवा के मामले में जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन दुकान पर मिल जाती है, सतर्क रहना जरूरी है। ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं होता, पर अपनी मर्जी से और धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल करने पर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए खुद भी सावधान रहें और दूसरों के लिए भी हॉर्न बजाएं। स्नेहा मोरदानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।